रिया बेटा, अब तो गुस्सा छोड़ दे। देख, मैं तेरे पसंद का पास्ता बनाकर लेकर आई हूँ, कुछ तो खा ले बेटा। रात में भी तूने कुछ नहीं खाया है, आखिर ऐसी कैसी जिद है बेटा? देख बेटा, तू अपनी जिद छोड़ दे। मैं जानती हूँ कि विपिन बहुत अच्छा लड़का है, सभ्य है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बेटा इन सब चीजों से जीवन नहीं चलता है। जीवन जीने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जो जो विपिन के पास नहीं है बेटा। तू समझने की कोशिश कर। विपिन के माता पिता भी बनी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, और विपिन तो अभी कुछ भी नहीं करता है। तू समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? प्यार मोहब्बत से जीवन नहीं चलता है बेटा, प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए, जरूरतें पूरे करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जो कि विपिन के पास नहीं है। ना ही उसकी कोई जॉब है, ना ही वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, 1 रुपए भी नहीं कमाता है। तुझे कैसे पाल लेगा, कैसे तेरी जरूरतें पूरा कर लेगा? जीवन जीने के लिए पैसों की नहीं, प्यार की आवश्यकता होती है। मम्मी, क्या करेंगे ऐसे पैसों का जहाँ प्यार ही ना हो, मोहब्बत ही ना हो? आखिर किस काम का ऐसा पैसा, किस काम का ऐसा पैसा बताओ? आप गलत है मम्मी, आप गलत हैं। जीवन जीने के लिए पैसों की नहीं, प्यार की आवश्यकता होती है। जहाँ प्यार नहीं, वहाँ कुछ नहीं। बेटा, ये सब कहने की बातें हैं, वास्तविकता तो यही है कि पैसों की आवश्यकता हर इंसान को होती है। और तू तो शुरू से ही इतने सुख और ऐशो आराम में पली बड़ी है। तू ही बता, तेरी खुद की शौक शान तो इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी ऊंची ऊंची चीजों की फरमाइश करती है, इतने महंगे महंगे कपड़े तुझे पसंद आते हैं। तेरा रूम ही तो खाली 2 लाख रुपए में डेकोरेट हुआ है। तू ही कहती है ना कि मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं आती है, छोटी मोटी चीजों में तेरा मन नहीं भरता है। महंगे महंगे कपड़े, महंगे पर्स, महंगे जूते चप्पल, तुझे तो हर चीज महंगी चाहिए। जिस दिन से तूने होश संभाला है, उस दिन से तू अपने पसंद की ही चीजें लेती आई है। और जहाँ तक मुझे पता है, तूने सस्ती चीजों पर तो हाथ रखा ही नहीं है। जब इतने साल की तेरी ये जो महंगी महंगी चीजों की, महंगे महंगे कपड़ों की आदत है तेरी, और यदि विपिन इन सब चीजों को पूरा ना कर पाया, तो तू क्या करेगी बेटा, क्या करेगी? तू भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि किसी कंपनी में जॉब करने लगे। तेरा दिमाग तो पढ़ाई लिखाई में लगा ही नहीं। तुझे तो कितना मैंने फोर्स किया कि बेटा अच्छे से पढ़ ले, लिख ले। नहीं लगता मेरा दिमाग पढ़ाई में। क्या करूं मैं? नहीं पढ़ा मैंने तो क्या करूं? लेकिन मम्मी, पढ़ना लिखना अलग बात है, और जीवन साथी चुनना अलग बात है। मैं कुछ नहीं जानती मम्मी। मैं किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ विपिन से शादी करूंगी, विपिन से। यदि विपिन से मेरी शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। समझने की कोशिश करो रिया, मूर्खों की तरह बात करना बंद करो। अब तुम 22-23 साल की हो गई हो। इस उम्र में इंसान की सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, और वो मैच्योर हो जाता है। उसमें इतनी योग्यता आ जाती है कि वो अच्छे और बुरे के बारे में ख्याल कर सके। हमेशा से तुम्हारी जिद करने की आदत रही है, फिर चाहे वो महंगे स्कूल के लिए हो, महंगे कॉलेज के लिए हो, महंगे कपड़े के लिए हो, या महंगे जूते चप्पल के लिए, या महंगे स्कूटी के लिए। तुम्हारी हर फरमाइश हमने पूरी की है, लेकिन ये फरमाइश कतई पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं तुम विपिन के साथ शादी तो कर लोगी, लेकिन जीवन नहीं निभा पाओगी, नहीं चला पाओगी उसके साथ अपनी ज़िंदगी। 4 महीने के अंदर ही तुम उससे त्रस्त हो जाओगी, क्योंकि जो शौक शान और जो ऐशो आराम में तुम पली बढ़ी हो, वो वहाँ तुम्हें नहीं मिल पाएगा। वो लड़का तो जानमान गरीब है, सभी लोग जानते हैं कि गरीब परिस्थिति का बच्चा है, समझदार है, सुशील है, संस्कारी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है। जिस दिन तुम्हारी एक ज़रूरत को पूरा ना कर पाया, उस दिन तुम उसका साथ छोड़कर चली आओगी। इसलिए हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने अपनी बेटी को इतना ही जाना है पापा, बस इतना ही जाना है। अरे, मैं हर परिस्थिति में ढलने वाली लड़की हूँ। मुझे आप इस तरह से मत बोलिए पापा, मत बोलिए। मुझे विपिन चाहिए पापा, प्लीज पापा। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ये मेरी आखिरी इच्छा है। प्लीज पापा, मुझे मना मत करिए। मान जाइए ना पापा, मान जाइए। देखो रिया, ये कोई दिन 2 दिन का फैसला नहीं है, जीवन भर का सवाल है। कभी हमने बताओ तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया हो तो? लाखों रुपए की चीज़ हमने तुम्हें यूँ ला कर दे दी है, लेकिन ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु में और इंसानों में बहुत फर्क होता है। विपिन तुम्हारी पूर्ति नहीं कर पाएगा, और तुम ठहरी शौक शान में जीने वाली लड़की, तुम अपने साथ साथ उस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। इसलिए हम तुम्हें बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। जिस इंसान ने खुद एक गरीब घर की लड़की से शादी की है, वो इंसान मुझसे बोल रहा है कि गरीब लड़के से शादी मत करो। भैया, ये बात आपने तब क्यों नहीं सोची जब आप भाभी से शादी कर रहे थे? अरे, क्या भाभी के मायके वालों की परिस्थिति आपको पता नहीं थी? आपको अच्छे से पता था ना कि भाभी के मायके वाले कितने गरीब हैं। अरे, उनके पास तो रहने के लिए अपना खुद का घर भी नहीं था, किराए के मकान में रहते हैं इनके मम्मी पापा। भाभी के पिताजी दूसरी की दुकान में काम करते हैं, और भाभी की माँ सिलाई करके जीवन यापन करती है। क्या ये बात आपको पता नहीं थी? पता थी ना, फिर भी आपने भाभी से शादी की। तब ये बात क्यों नहीं सोची आपने, क्यों नहीं सोची? रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? जरा सोच समझकर विचार करके बात करो। बस करो रिया, शर्म नहीं आ रही है तुमने अपने भाई से इस तरह जुबान लड़ाते हुए? वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है,
और बहू बहू की और विपिन की बराबरी मत करो। बहू इस घर में शादी होकर आई है, लेकिन तुम्हें शादी होकर उस घर में जाना है, विपिन के साथ रहना है। पैसों की किल्लत यहाँ नहीं, पैसों की किल्लत वहाँ है, समझती नहीं हो तुम। इसलिए कहते हैं कि काश तुम अच्छे से पढ़ लिख लेती तो तुम्हें आज अच्छे और बुरे में फर्क समझ में आता। भले ही बहू ने अपने माता पिता के घर में कुछ ना देखा हो, किसी चीज की पूर्ति ना हुई हो उसकी, लेकिन यहाँ आकर कम से कम बेचारी संतुष्ट तो है। लेकिन तुम जब वहाँ जाओगे तो तुम्हें आटा दाल चावल का भाव समझ में आ जाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोल रहे थे। आज तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आज तुम्हारी आंखों में प्यार की पट्टी बंधी हुई है। जब तुम्हारे सर से ये भूत उतरेगा ना, तब सब समझ में आ जाएगा। जिस दिन तुम्हारी एक छोटी सी भी जरूरत पूरी नहीं होगी ना, उस दिन तुम विपिन से लड़ कर तमाशा खड़ा कर दोगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि माता पिता और तुम्हारे भैया यदि कुछ बोल रहे थे तो उस वक्त यदि तुम हमारी बात समझ जाती तो आज तुम खुश रहती। ये बात सोच कर तुम खुद पछताओगी, देख लेना। ठीक है मम्मी, यदि मेरे जीवन में गरीबी काटना लिखा होगा, चीजों के लिए तरसना लिखा होगा, तो मैं तरसने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शादी करूंगी तो मैं विपिन से ही करूंगी, वरना जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी। राधा, ये लड़की समझने वाली नहीं है, इसे इसके हाल में छोड़ दो। हमने पिछले 15 दिनों से इसे समझा कर अपना दिमाग खपा लिया, अब हम इसे समझा नहीं सकते हैं। इस लड़की के समझ में कुछ नहीं आने वाला है। हमने 15 दिनों का समय दिया था विपिन को कि जाकर कहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, लेकिन उसे ना ही कोई नौकरी मिल रही है और ना ही वो कुछ करना चाहता है। जैसा लगता है बस करे, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हम इसे समझाते फिरेंगे। चलो यहाँ से सभी लोग। मैं जानती हूँ ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि मैं विपिन से शादी करूँ, इसलिए ये लोग मुझे दुनिया भर की बातों में फंसाना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि मैं ये सब बातें सुनूंगी तो मेरा फैसला बदल जाएगा, लेकिन मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। मैंने विपिन के साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। मैं 7 जन्मों तक विपिन की ही पत्नी बनना चाहूंगी। हेलो विपिन, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। देखो रिया, तुम्हारे पिताजी ने शर्त रखी थी कि मैं 15 दिनों के अंदर अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। रिया, यदि इस शहर में नहीं तो दूसरे शहर में जाकर मैं जॉब ढूंढूंगा, लेकिन थोड़ा समय और दो, कहना मुझे। तुम्हारे थोड़े समय के चक्कर में सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा मेरी मम्मी कहीं और मेरी शादी करवा दे। देखो विपिन, मैं कहती हूँ कि तुम अभी मुझसे शादी कर लो, फिर नौकरी का क्या है, नौकरी तो ढूंढते ही रहेंगे। हम दोनों ही शहर जाकर कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे, और नौकरी का क्या है, नौकरी तो मिल ही जाती है। देखो रिया, इतनी जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करो। शादी करना कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। थोड़े दिन और धीरज रखो, और यदि तुम्हारे माता पिता बोल रहे हैं कि कहीं और शादी कर लो तो तुम कर लो। माता पिता यदि हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वो गलत नहीं सोचते हैं। देखो रिया, नाराज होने की बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? एक मैं हूँ जो तुम्हारे साथ हर कंडीशन में रहने के लिए तैयार है, और एक तुम हो जो मुझे कमजोर बना रहे हो। कैसे मर्द हो तुम? अरे तुम्हें तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए कि ठीक है, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरा करूंगा, और नहीं भी कर पाए तो मेरी जरूरतें, तो मैं कोई बड़ी इतनी शौकसान वाली नहीं हूँ। अरे माँ बाप के घर में था तो मैंने कर लिए शौकसान, तुम्हारे पास नहीं होगा तो एडजस्ट कर लूंगी। मैं एडजस्ट करना भी आता है मुझे, हमेशा हर चीजों की जिद करना नहीं आता है। समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, वरना जाकर मैं अभी इसी वक्त कुएं में जाकर कूद जाऊंगी, और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। तुम ये कैसी बात कर रही हो रिया? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो विपिन? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए नर्क के समान होगा। देखो विपिन, मुझे समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विपिन, बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी और से शादी करके नहीं रह पाऊंगी जिंदा। ठीक है रिया, यदि तुम चाहती हो तो हम आज और इसी वक्त ही जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो विपिन? सच बोल रहे हो? हाँ रिया, चलो हम अभी इसी वक्त जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। विपिन ना चाहते हुए भी मजबूरी में रिया से शादी कर लेता है। शादी के बाद विपिन रिया को अपने घर लेकर चला जाता है। मम्मी पापा, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, जल्दी बाहर आओ। कला देख, हमारी बेटी ने बहू ले आया, हमारी बेटी ने शादी कर लिया। कला, हमारी बेटी ने शादी कर लिया। रिया बेटा, बड़ी सुंदर लग रही है तू तो। धन्यवाद आंटी जी। अरे बिटिया, मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, आज से मैं तेरी माँ हूँ। मुझे माँ बोलना, माँ जी बोलना। मैं तेरी सास हूँ अब। जी माँ जी। जाओ भाग कर आरती की थाली लेकर आओ।
ये लड़की है कहाँ? फोन भी नहीं उठा रही है, बड़ी चिंता हो रही है मुझे तो। फोन उठा लिया है लगता है। हेलो रिया बेटा, तू कहाँ है बेटा? कब से तुझे फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। गुस्सा क्रोध अपनी जगह है, तू नहीं जानती है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। चल अब जल्दी से गुस्सा थूक दे और घर आ जा। ऐसे भी किस बात की जिद? मम्मी अब मैं घर वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मैंने विपिन से मंदिर में जाकर शादी कर ली है। ये क्या कह रही है रिया? तू पागल तो नहीं हो गई है? ये कैसी बात कर रही है? तेरे पापा सुनेंगे तो उन्हें बहुत झटका लगेगा। तू जानती है तेरे पापा ऐसे ही हार्ट के पेशेंट है। देख रिया, मजाक अपनी जगह है, तू अपने घर वापस आजा बेटा। सॉरी मामा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने आपसे बोला था कि मैं विपिन के बिना नहीं रह सकती और विपिन के अलावा किसी से शादी भी नहीं करूंगी, इसलिए मैंने शादी कर ली है। अब आप मेरी रास्ता देखना बंद करो। देख लिया, मेरी बात सुन बेटा, बात सुन मेरी। सॉरी मामा, फोन रख रही हूँ मैं अपने विपिन के साथ बहुत खुश हूँ। हे भगवान, ये लड़की ने ये क्या कर दिया? मुकेश बहू जल्दी आओ बेटा। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? बेटा रिया ने शादी कर ली है विपिन से मंदिर में। ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप? हाँ बेटा, जब से फोन लगा रही हूँ उसे, फोन नहीं उठाया उसने, तो बड़ी मुश्किल से अभी जाकर फोन उठाया। जब उससे मैंने बोला कि घर वापस आ जा, तो बोलने लगी कि मैंने विपिन से शादी कर ली है और अब वो घर वापस कभी नहीं आएगी। मम्मी जी, मैं रिया दीदी को फोन लगाती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ, शायद मेरी बात समझ जाए। नहीं बेटा, वो नहीं समझेगी, बहुत जिद्दी है। जब वो मेरी बात नहीं समझी तो तेरी बात क्या समझेगी? तुझे तो और उल्टा भला बुरा सुना देगी। रहने दे बेटा, रहने दे, अब कुछ नहीं होने वाला है। रिया के पापा, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरे पास फोन आया था रिया का। अब इस बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी। वो इस घर के लिए मर चुकी है और हमारे लिए भी। दोबारा इस घर में कोई भी उसकी बात नहीं करेगा। सोच लो कि हमारी कोई लड़की थी ही नहीं। बहू जाओ, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? क्या आज तुम्हें हमारे लिए चाय नहीं बनाना है? जाओ हमारे लिए अदरक वाली चाय बनाना, और हाँ, मेरे लिए पकोड़े भी तलना, और अपनी सासू माँ के लिए भी अदरक वाली चाय और पकोड़े तल कर लाओ। श्राद्ध कर दिया आज से हमने उस रिश्ते का जिसने हमारी नाक काट कर इस घर से जा चुकी है। सुनाई नहीं दिया बहू तुम्हें? खड़ी खड़ी हमें देख क्या रही हो? हमने कहा जाओ। जी पापा। राधा, यदि तुम हमें जिंदा देखना चाहती हो तो आज से इस बारे में कोई बात नहीं होगी और कोई नहीं रोएगा धोएगा। मैंने भी अपने आंसू उसी समय पहुंच दिए थे जब मैंने उस लड़की को मरा समझ लिया। आप तो ऐसा कहकर निकल गए, लेकिन मेरा क्या? मैं तो माँ हूँ। मैं अपने बेटे और बेटी दोनों से बहुत प्रेम करती थी। मैं कैसे अपनी आत्मा को समझाऊं? एक पत्नी है कि वो अपने पति के लिए जीती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए जीती है। मैं तो धर्म संकट में फंस गई। ये लड़की बहुत जिद्दी है, जो बोलती है वो करके रहती है। इसकी जिद के आगे मैं बहुत परेशान हूँ, और आज तो इसने हद ही पार कर दी। सारे रिश्तों को तोड़कर ये उस लड़के के पास गई है जिस लड़के के पास वो कभी खुश नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ उसे, मैंने जन्म दिया है रिया को। मैं जानती हूँ कि रिया कैसी है, लेकिन इस लड़की को ना जाने ऐसा कैसा प्यार का भूत चढ़ा था, जो उस लड़के के अलावा इसे और कुछ नहीं दिख रहा था। माँ बाप का प्यार, ऐसो आराम सब कुछ छोड़कर उस लड़के के पास गई है। 4 महीने भी यदि वहाँ टिक जाए तो बड़ी बात है। ये बेडरूम कहाँ से सोने लायक है? मेरे घर में तो नौकर भी ऐसे बेडरूम में नहीं सोती। रिया, कैसा लगा तुम्हें हमारा रूम? इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो गया कि मुझे कुछ भी तैयार करने का मौका नहीं मिला। यदि मुझे पता रहता कि आज हमारी शादी है तो मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर लेता। वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना था इस कमरे को। कितना ज्यादा सुनसान लग रहा है, एकदम खाली खाली दिख रहा है कमरा। अरे बाबा, अब तुम आ गई हो ना। वैसे भी लड़कों को इतनी चीज़ें समझ में आती नहीं है, लड़कियों को सब बात समझ में आती है कि कहाँ कौन सा डेकोरेशन करना चाहिए। तुम अपने हिसाब से कर लेना। हाँ ठीक है। रिया बेटा, तुम्हें भूख लग गई होगी ना? देखो मैंने तुम्हारे लिए सूजी का उपमा बनाया है, आ जाओ उपमा खा लो बेटा, बैठो आकर। हे भगवान, सूजी का उपमा? मैं तो कभी खाती नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है सूजी का उपमा। ओहो वाह, देखो रिया, खाकर देखो तुम। माँ के हाथों का उपमा इतना टेस्टी बनता है, एक बार खाओगी तो बार बार बनाने की जिद करोगी। लाइए माँ, उपमा और पानी मुझे दे दीजिए, मैं रिया को अच्छे से खिला देता हूँ। रिया बेटा, आज तुम हमारे हाथों का बना हुआ नाश्ता कर लो और खाना भी खा लो। कल से तुम्हें ही रसोई संभालनी है, कल तुम्हारी पहली रसोई होगी इस घर में बेटा। हाँ ठीक है ना मम्मी जी, मैं बना लूंगी। हाँ ठीक है ना मम्मी जी, बना लूंगी मैं।
बाकी मम्मी जी आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। क्या बात है रिया, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ आकर? कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, वो थोड़ी तबीयत खराब जैसी लग रही है, बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा है। वो क्या है ना, अब मैंने ऐसी शादी कर ली तो मुझे परिवार वालों की भी चिंता हो रही है। मम्मी पापा पता नहीं उनका क्या होगा, ऐसा सोचकर बोल रही थी मैं, बाकी और कोई बात नहीं है। लाइए ना मम्मी जी मैं खा लेती हूँ। ठीक है बेटा तुम खाकर आराम करो, तब तक मैं भोजन बनाने की तैयारी करती हूँ। ओहो विपिन, मम्मी जी तो चम्मच लाना भूल गई, प्लीज मेरे लिए चम्मच ला दो ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं चम्मच लेकर आता हूँ। मैं और ये उपमा खाऊंगी? कभी नहीं। अरे विपिन मैंने तो उपमा खा भी लिया, तुम आ जाओ, मत लाओ मेरे लिए चम्मच। बाप रे, मैं किचन तक भी नहीं पहुँच पाया और तुम्हारा उपमा खाकर हो गया? इतनी जल्दी कैसे तुमने उपमा खा लिया, और वो भी इतना गरम गरम? अरे इतना स्वादिष्ट उपमा था, और किसने कहा कि गरम था, हल्का सा ठंडा हो गया था। मैं एक और खाई तो मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने कटोरा अपने मुंह में पलटा लिया। क्या टेस्टी उपमा था, वाह मम्मी जी के हाथों में तो जादू है जादू। अब आप ये बर्तन ले जाकर रख दो विपिन, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा हुआ कि वो सड़ा हुआ उपमा मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया, वरना तो आज मुझे मजबूरी में उपमा खाना ही पड़ता। कल से देखा जाएगा, रसोई को मैं अपने हाथों से जमाऊंगी, साफ सुथरा करूंगी और फिर कल से अपने हिसाब से खाना बनाऊंगी। अब जाकर आराम कर लिया जाए, बहुत जोरों की नींद आ रही है। रात भर तो रिया आराम करती है, दूसरे दिन सुबह होते ही जैसे ही रसोई में पहुंचती है, ओह माय गॉड ये रसोई है, कौन कहेगा ये रसोई है? कई जमाने पुराना एक फ्रिज है, कौन से जमाने की ये गैस पड़ी हुई है, ये अवन, ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से किसी ने इसमें कुछ बनाया भी ना हो। अवन है, ये सिर्फ शोपीस रखा हुआ है। मैं कैसे इस रसोई में खाना बनाऊं? हे भगवान, क्या करूं क्या ना करूं? एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ खाना सभी के लिए। घर में ऑर्डर करूंगी तो सभी लोग खाना खाकर खुश हो जाएंगे और पूछेंगे तो बता दूंगी कि हाँ मैं ऑर्डर की हूँ खाना। अब विपिन के पास तो पैसे ही नहीं होंगे जो वो मेरे ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। मैं अपने मोबाइल में ही देखती हूँ, मेरे पास तो होंगे 50-60 हजार रुपए, मैं अपने पास के पैसे से खाना मंगवा लेती हूँ। ये क्या, मेरे अकाउंट से सारे के सारे पैसे कहाँ गायब हो गए? अभी कल तक तो मेरे अकाउंट में 60 हजार रुपए थे, आज अचानक से मेरा बैलेंस जीरो क्यों बताने लगा? अच्छा मैं समझ गई, भैया के साथ मेरा अकाउंट ज्वाइन था। भैया ने जानबूझकर मेरे अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए होंगे। अब ठीक है, क्या करूं? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, खाना तो मुझे आखिर इसी रसोई में बनाना ही पड़ेगा। और वैसे भी आज तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी खानों को, कल क्या करूंगी? कल तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। चलो मान लिया कि आज मैंने खाना बुलवा भी लिया, फिर कल क्या करूंगी? कल किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है अकाउंट में, क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसी रसोई में तो मैं खाना बना भी नहीं सकती। कैसी रसोई है यार ये? मैं तो पैदा हुई हूँ जब से मेरे घर में कितनी अच्छी रसोई है, मॉड्यूलर किचन है, अरे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ तो ये टूटा फूटा सामान सदियों पुराना लग रहा है। ये गैस है। हे भगवान, कैसे काम करूं मैं यहाँ? रिया बेटा तो अभी तक मोबाइल ही चला रही हो, खाना बनाने के लिए तुमने कोई तैयारी नहीं की है? बेटा तुम्हारे ससुर जी दुकान जाएंगे, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कम से कम आज तो तुम खाना बना लो, फिर कल से मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मम्मी जी आज पहला दिन है ना, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन सी चीज रखी है। प्लीज मम्मी जी आज मेरी हेल्प कर दीजिए आप, फिर मैं कल से अपने हिसाब से खाना पीना बनाने लगूंगी। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हारे साथ रसोई में काम करवाने लगती हूँ, तुम्हारा हाथ बटवाने लगती हूँ। आज तुम सब कुछ देख लेना कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, उसके बाद में कल से फिर तुम खुद ही कर लेना। और बेटा अब मुझे थोड़ी बहुत सिलाई भी करनी है, क्या है ब्लाउज वालों के मुझे ब्लाउज भी देने हैं, शादी वाले सब आ रहे हैं बार ब्लाउज लेने। ठीक है मम्मी जी। एक दिन तो रिया जैसे तैसे काट लेती है, शुरू दिन तो उसकी सास उसकी हेल्प कर देती है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है रिया को। दूसरे दिन फिर अपनी रसोई में वो काम करने के लिए जाती है और उसका दिमाग गर्म हो जाता है। इस रसोई में कदम रखते ही मेरा तो माथा गर्म हो जाता है। कैसे इस रसोई में काम करूं मैं? मुझसे नहीं होता इस रसोई में काम करना। विपिन कम हियर। क्या बात है रिया, क्या हुआ? ये तुम्हारी रसोई है, ये कबाड़ खाना। इस रसोई में ना ही गैस ढंग का है, ना ही फ्रिज ढंग की है, ना ही अवन है। अरे कोई चीज तो ढंग की मिल जाती। सदियों पुरानी चीजें दिख रही हैं मुझे किचन में।
मैं कुछ नहीं जानती विपिन, तुम कुछ भी करो, मेरी जरूरतों का सामान ला कर दो। जब तक घर में नया गैस, नया फ्रिज और कुछ नई चीजें नहीं आ जाती, तब तक मैं रसोई में काम नहीं कर पाऊंगी। बता दो अपनी मम्मी को जाकर। बर्तन देखो तो वो टूटे फूटे पड़े हैं, घर में कोई चीज तुम्हारे ढंग की नहीं है, 4 कुर्सियां नहीं है तुम्हारे घर में बैठने के लिए। मुझे तो 2 दिन में ही ऐसा लगने लगा है कि पूछो ही मत। हाथ में हाथ रख के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर कहीं जॉब ढूंढो। तुम्हारे पापा को बोलो वो जाकर किसी अच्छी दुकान में जाकर काम करे, कुछ ज्यादा पैसा कमाए। 10,000 रुपए क्या होता है 10,000 रुपए कमाने में? और तुम हो कि तुम नाकारा निकम्मा जैसे घर में बैठे बैठे खाते रहते हो अपने माँ बाप की कमाई, जाकर किसी अच्छी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करते? रिया, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम क्या बोल रही हो? तुमसे ना बोलूं तो और किससे बोलूं? कौन मेरी जरूरतें पूरी करेगा? तुमने शादी की है ना मुझसे, शादी की है तो तुम ही मेरी जरूरतें पूरी करोगे। अब मैं कहाँ से ये सब चीजें लेकर आऊँ? मुझसे इन सब चीजों में काम नहीं होगा। वरना तुम देखो रसोई तुम्हारी, बनाओ खाना और मत बनाओ, मैं तो इसमें कदम भी रखने वाली नहीं हूँ। फालतू की बकवास बंद करो रिया। 2 दिन हुआ है अभी शादी को और तुम ये फालतू की बातें कर रही हो। और तुम तो सब कुछ जानती थी ना, तुमने खुद मुझे फोर्स किया है शादी के लिए। मैं तो साफ साफ मना कर रहा था। अरे मुझे तो अभी शादी करनी ही नहीं थी। मैं खुद चाह रहा था कि कम से कम सेटल हो जाऊं, अपने पैरों में खड़ा हो जाऊं, कुछ अच्छा सा कमाने लगूं ताकि तुम्हें मैं सुख से रख सकूं। लेकिन नहीं, तुम्हें ही शादी करने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मुझे समय देने का तुमने ज़रूरी नहीं समझा। मैं देखो रिया, मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जो है मेरे घर में जैसा है तुम्हें उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं भला अपने पापा से कैसे कह सकता हूँ कि वो जाकर कोई अच्छी सी दुकान में काम करे जिससे उन्हें ज़्यादा पैसा मिल सके? मेरे पापा बुजुर्ग हैं, मुझे उनको बैठाल के खिलाना चाहिए, तो वो उल्टा मुझे बिठाल कर खिला रहे हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मेरे पिता के लिए ऐसी बात बोल रही हो। अरे क्या हुआ तो? कौन सी बड़ी भारी ऐसी उम्र हो गई जो काम नहीं कर सकते? मेरे पापा वो भी तो काम करते हैं ना इस उम्र में, लेकिन उनके लिए तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पापा की दुकान में 10-10 नौकर लगे हुए हैं। तुम्हारे पापा मालिक की तरह बैठते हैं, लेकिन मेरे पापा दूसरे की दुकान में नौकर बनकर जाते हैं। ये बात तुमसे छुपी नहीं थी, तुम सब कुछ जानती थी। मैंने तो तुमसे ये भी कहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा यदि अच्छे घर में तुम्हारी शादी कर रहे हैं तो तुम वहाँ कर लो, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे अपने आप को मारने की धमकी दे रही थी कि तुम अपने आप को खत्म कर लोगी। इन सब बातों को छोड़ो, क्या तुम जॉब नहीं करोगे? रोज ट्राई कर रहा हूँ मैं जॉब के लिए, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँ? इस तरह मेरी बातों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? ये भगवान, सब ठीक तो है ना? 2 ही दिन हुआ है अभी शादी को और ये लोग इस तरह क्यों झगड़ रहे हैं? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ बेटा? तू इतना शोर क्यों कर रहा था? और बहू? अरे कुछ नहीं माँ, ऐसे ही प्यार मोहब्बत की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हमारे, आप टेंशन ना लो। देखो विपिन, तुम यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं क्या हुआ बहू? क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस मैं विपिन से ऐसे ही बात कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी वैसे आज आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना रसोई में थोड़ी सी। कर देती बेटा, जरूर कर देती, लेकिन सिलाई के बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और मैं यदि समय से उन्हें सिलाई के कपड़े नहीं दूंगी, कपड़े सिलकर, तो फिर मुझे वो लोग पैसे नहीं देंगे समय पर। फिर ब्लाउज तो ले लेंगे, सिलाई के कपड़े भी ले लेंगे और फिर पैसे के लिए भी मुझे परेशान करेंगे। इसलिए बेटा मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी सिलाई करके जो पैसे आएंगे तो उससे मुझे राशन भी लेकर आना है। घर में गेहूं भी खत्म हो गया है और चावल भी थोड़ा सा बचा है। गेहूं लेकर आएंगे तो धो धाकर आटा पिसवा लेंगे। जा बेटा जल्दी से जाकर, ज्यादा कुछ नहीं, दाल बना लो और जीरा और मिर्ची से बघार दो और चावल बना लो, हो गया। अभी तो आटा नहीं है तो तुम रोटी भी मत सेकना। अकेले दाल? हाँ बेटा दाल बना लो बस। मम्मी जी मैं तो दाल खाती ही नहीं हूँ, मुझे तो सब्जी पसंद है। रिया बेटा अभी तो दाल बना लो, फिर शाम को जब पैसे आएंगे तो मैं सब्जी बुलवा दूंगी। 100 रुपए लगेंगे बेटा अभी सब्जी के लिए, अभी उतने पैसे नहीं है। दाल नहीं खाती हो तो खाना सीख जाओ, क्योंकि हमारे घर में हफ्ते में 4 दिन तो दाल ही बनती है और एक टाइम सुबह सब्जी बनती है, तो वो शाम को भी हो जाती है। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो, मुझे जाकर सिलाई भी करनी है। कैसे पति हो तुम? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अरे कम से कम एक बार ये भी तो बोल सकते थे कि मैं जाकर सब्जी ला दे रहा हूँ। कहाँ से ला दूँ मैं सब्जी? जब कुछ नहीं कमाता हूँ तो सब्जी ला कहाँ से दूँ मैं? तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो रिया? नहीं कमाते तो कमाओ, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है, पहले बात अलग थी। हाँ 2 दिन में ही तुम्हारे लिए मैं नौकरी ढूंढ लूँ और जाकर कमाने लगूँ। अरे ऐसी तो मुझे 2-4-6 हज़ार 10,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, लेकिन मैं इतनी कम पैसों की नौकरी क्यों करूँगा भला? कम से कम 15-20 हज़ार तो मिले ताकि मेरे घर का खर्च आराम से चल सके। मैं देख रहा हूँ तुमसे ज़्यादा मुझे चिंता है। मैं भी जानता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन 2 दिन में ही तुम सोचो
कि तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों को मैं लाकर रख दूंगा, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुमसे शादी की है या तुम्हें धोखे में रखा है। तुम तो सारी बात को जानती हो, तुम्हें सब कुछ पता है, उसके बाद भी तुम मुझ पर ऐसा प्रेशर डाल रही हो। थोड़े दिन तो कम से कम एडजस्ट करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन वो सब कुछ तुम्हें ला कर दूंगा जो तुम चाहती हो। नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ एडजस्ट। कैसे एडजस्ट कर लूँ? कुछ दिनों की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ कुछ सेकंड कुछ घंटे एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो कुछ दिन तक कहाँ एडजस्ट कर लूँ? तुम अभी की अभी जाओ और जॉब ढूंढो। मैं कुछ नहीं जानती, इस तरह गरीबों की जिंदगी नहीं जीना चाहती, इस तरह फटीचरों की तरह नहीं रहना चाहती हूँ। मैं राजकुमारी की तरह पली बढ़ी हूँ अपने घर में। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसे घर में रहूँ अब। इसलिए तुम जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो। आज दिन भर तुम नौकरी ढूंढो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा तुम्हें उपाय। ठीक है, जा रहा हूँ। ये कहाँ फंस गया भगवान मैं। इस घर में तो घंटे भर भी चैन से ना रह पाऊँ मैं। कैसे इस घर में पूरी जिंदगी बिताऊंगी? हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी का फैसला लेकर मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी है। मम्मी पापा भैया भाभी सभी लोग मुझे कितना समझा रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और ऐसे घर में आकर बैठ गई। कैसे इस घर में मेरा जीवन चलेगा? कैसे इस घर में रहूंगी मैं? कहानी का अगला भाग देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग में। इसी तरह की प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।